Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Prince and today I will discuss about thrombosis. So without wasting our time, let's start the video. So सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है. So basically जब भी हमें कोई इंजरी होती है, हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है. वो ब्लीडिंग कुछ देर बाद स्टॉप हो जाती है. क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि क्लॉट का फॉर्मेशन होता है. वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं. ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और ये हमारी बॉडी के लिए एक यूजफुल फिनोमिना है. बट अगर यही चीज एक इंटैक्ट ब्लड वेसल में हो रही है, इवन ब्लड वेसल रप्चर्ड नहीं है, ब्लड वेसल में कोई इंजरी नहीं हुई है, फिर भी अगर ये क्लॉट फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं और ये एक हार्मफुल फिनोमिना है. So what is thrombosis? Thrombosis is the formation of a blood clot or solid mass in the unruptured CVS from the constituents of a flowing blood obstructing the flow of blood through the circulatory system. It is defined as the pathologic formation of intravascular fibrin platelet thrombus. The mass itself is called thrombus. ये दोनों ही डायग्राम शो करे थ्रोम्बोसिस को. इसमें आप देख सकते हो कि क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है एक इंटैक्ट ब्लड वेसल में. मैंने पहले भी बताया कि हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस क्या होता है. एक और बार देख लेते हैं. So hemostasis occurs after injury to CVS and is useful as it stops escape of blood and plasma, whereas thrombosis occurs in the unruptured CVS or without injury and has a harmful effect. इसका harmful effect क्या होगा? अगर क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या करेगा, ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, इस्कीमिया देखने को मिलेगा. सो इस थ्रोम्बोसिस का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इस्कीमिया. सो अब हम देखेंगे कि ये जो क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है एक इंटैक्ट ब्लड वेसल में विदाउट इंजरी, आखिर ये हो ही क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है. सो विर्चो डिस्क्राइब्ड 3 प्राइमरी इवेंट्स जो कॉज करता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और इसको हमने क्या बोला, विर्चोज ट्रायड. सो इसमें पहला कॉज क्या है, एंडोथीलियल इंजरी. अगर ब्लड में कोई भी टॉक्सिन मौजूद है जो एंडोथीलियल लाइनिंग को इंजर्ड कर रहा है. यहाँ एक बात याद रखना कि ब्लड वेसल अभी भी इंटैक्ट है और कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एंडोथीलियल लाइनिंग इंजर्ड हुई है. सो पहला कॉज तो ये है एंडोथीलियल इंजरी. दूसरा कॉज क्या है, अल्टर्ड ब्लड फ्लो मींस स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो. और तीसरा कॉज क्या है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड. हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड का मतलब है कि नॉर्मली ब्लड में क्या होता है, प्रोकोएगुलेंट्स भी होते हैं और एंटी कोएगुलेंट्स भी होते हैं. जो प्रोकोएगुलेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को. वहीं जो एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को. तो नॉर्मली ब्लड में जो प्रोकोएगुलेंट्स हैं और एंटी कोएगुलेंट्स हैं दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. बट अगर प्रोकोएगुलेंट ज्यादा हो जाएं एज कंपेयर टू एंटी कोएगुलेंट्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ ऑरिजिन. सो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टेरियल थ्रोम्बाई और दूसरा होता है वीनस थ्रोम्बाई. सो अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन आर्टरीज में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे आर्टेरियल थ्रोम्बाई, और अगर वेन्स में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वीनस थ्रोम्बाई. और एक और तरीके का होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक थ्रोम्बाई. अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो आर्टेरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बस है ये आखिर ग्रॉसली दिखता कैसा है.
So basically arterial thrombus known as white thrombi as they contains more platelets and relatively less fibrin, whereas the venous thrombi known as red thrombi as they contain more enmeshed red cells and relatively few platelets. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये शो कर रहा है कि आखिर ये आर्टरी क्लॉट और वेन क्लॉट दिखता कैसा है. सो बेसिकली ये जो आर्टरी क्लॉट है इसमें ये जो येलोइश देखने को मिल रहा है ये क्या है, प्लेटलेट है. वहीं ये जो थ्रेड लाइक है ये क्या देखने को मिल रहा है, फिब्रिन है. तो बेसिकली ये जो आर्टरी क्लॉट है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ज़्यादा हैं और वहीं वेन क्लॉट में ये प्लेटलेट्स कम हैं. अब हम देखेंगे कि आखिर आर्टेरियल थ्रोम्बाई और वीनस थ्रोम्बाई में क्या डिफरेंस होता है. तो बेसिकली जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई होता है वो वाइट कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर प्लेटलेट्स. वहीं अगर हम वीनस थ्रोम्बाई की बात करें तो वो रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर आरबीसी. अगर हम आर्टेरियल थ्रोम्बाई की बात करें तो वो ब्लड फ्लो को पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं म्यूरल. वहीं जो वीनस थ्रोम्बाई होता है वो ब्लड फ्लो को कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्लूसिव. वहीं अगर हम आर्टेरियल थ्रोम्बाई में यानी जो आर्टरीज में जो थ्रोम्बस प्रेजेंट हैं उसमें हमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइंस ऑफ ज़हान. तो ये जो लाइंस ऑफ ज़हान हैं ये प्रेजेंट होते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बस में, वहीं ये जो लाइंस ऑफ ज़हान हैं ये अब्सेंट होते हैं वीनस थ्रोम्बस में. अगर हम आर्टेरियल थ्रोम्बस की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ब्लड फ्लो को, तो इस वजह से ऑर्गन्स तक लेस ब्लड पहुंचेगा और इस वजह से क्या होगा, इस्कीमिया होगा. वहीं अगर हम वीनस थ्रोम्बस की बात करें तो वो ब्लड फ्लो को कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिस वजह से ऑर्गन तक ब्लड आ तो रहा है बट जा नहीं पा रहा है. इस वजह से जो फ्लूइड है वो ऑर्गन में एक्यूमुलेट होता जाएगा और इस वजह से क्या होगा, इडीमा होगा. अगर हम आर्टेरियल थ्रोम्बस की बात करें तो यहाँ जो प्रोपिगेशन देखने को मिलेगा वो रेट्रोग्रेड मैनर में देखने को मिलेगा. अब ये रेट्रोग्रेड मैनर और एंटीग्रेड मैनर का मतलब क्या होता है कि देखो आर्टेरियल थ्रोम्बस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो ब्लड का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द ऑर्गन है, बट जो थ्रोम्बस प्रोपेगेट कर रहा है वो अपोजिट अवे फ्रॉम द ऑर्गन कर रहा है ना. यानी जो ब्लड फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर थ्रोम्बस प्रोपेगेट करता है तो उसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड मैनर. और अगर सेम डायरेक्शन में कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो है उसी डायरेक्शन में थ्रोम्बस भी प्रोपेगेट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंटीग्रेड मैनर. तो बेसिकली जो आर्टेरियल थ्रोम्बस होता है वो प्रोपेगेट करता है रेट्रोग्रेड मैनर में, वहीं जो वीनस थ्रोम्बस होता है वो प्रोपेगेट करता है एंटीग्रेड मैनर में. अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है कि आखिर थ्रोम्बस माइक्रोस्कोपिकली कैसा देखने को मिलता है. तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं लाइंस ऑफ ज़हान, जो कि प्रेजेंट होते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बस में. आर्टेरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है ये हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, जहां हमने देखा था कि जो आर्टेरियल थ्रोम्बस होता है वो वाइट येलोइश कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर प्लेटलेट्स, वहीं जो वीनस थ्रोम्बस होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर आरबीसी. आर्टेरियल थ्रोम्बस जो होता है वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लड फ्लो को, वहीं जो वीनस थ्रोम्बस होता है वो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लड फ्लो को. आर्टरी में जो थ्रोम्बस होता है उसमें हमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइंस ऑफ ज़हान, और यही लाइंस ऑफ ज़हान अब्सेंट होते हैं वीनस थ्रोम्बस में. जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई होता है वो इस्कीमिया कॉज करता है, वहीं जो वीनस थ्रोम्बाई होता है उसकी वजह से इडीमा देखने को मिलता है. जो आर्टरी में जो थ्रोम्बस होता है वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, वहीं जो वीनस थ्रोम्बाई होता है वो एंटीग्रेड मैनर में प्रोपेगेट
करता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे, और भी डिफरेंसेस हैं इनके बीच में जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो अब हम इस थ्रोम्बोसिस पे बेस्ड एक एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विर्चोज ट्रायड फॉर थ्रोम्बोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए स्टेसिस, ऑप्शन बी एंडोथेलियल इंजरी, ऑप्शन सी हाइपरकोएगुलेबिलिटी और ऑप्शन डी प्लेटलेट थ्रोम्बस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्लेटलेट थ्रोम्बस। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।